हर हर महादेव। आइए रुद्र संहिता शिव पुराण पाठ सभी मिलकर गुरु जी के चरणों में गुरु जी के ब्लेसिंग के साथ इसका पठन और श्रवण करते हैं। कृपया पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक और अंत तक सुना कीजिए और जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मीना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया है। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन भी कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मीना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय की अत्यंत प्रसन्न हो मीना ने साथ अपने सुखमय व सुखदायक सदन में निवास करने लगी। वामुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर, सिर झुकाकर उन्हें बड़े प्रेम से उनकी स्तुति करने का उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा बड़ी भारी तपस्या करके जो फल मुझे मिलना था, आज वो तपस्या मेरी पूरी हुई और वो फल मुझे प्राप्त हुआ। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरा सारी क्रियाएं जो मैंने की हैं वो सब सफल हो गईं। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि धन्य हुई। मेरा कुल धन्य हुआ। मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय में यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य करने के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले, महाप्राज्ञ हिमाचल, आपका हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता का अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गईं। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर आदर से झुक गए और बोले, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर के साथ उमा को प्रसन्न करने की विधि बताने लगे। स्वयं सदाशिव पत्नी उमा के शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे माहेश्वरी, हम आपको सदा नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत रूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महत्व हैं। ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ में कल्याणकारी है। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और
सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप श्री हैं, आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी माँ हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर त्रिणय पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हमारा नमस्कार है। आप ही वेद माता हैं, वेद माता गायत्री भी आप ही हैं, आप ही सावित्री हैं और सरस्वती भी आप ही हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए सरस्वती हैं, आप ही पूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद प्रिय हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निंद्रा बनकर रहती हैं और उनकी शुद्धा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति माँ है। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है और आप ही नीतिज्ञों के नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही साम वेद की गति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति हैं। ऋग वेद की मात्रा तथा अर्थवेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, भुजा, मुख, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हो। माँ जो निंद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालक के लिए हम बारंबार आपको नमस्कार करते हैं व इस पालन के लिए हम सब पर कृपया आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवी देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। हर हर महादेव। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हर हर महादेव। महादेव कृपा करके इस समस्त सृष्टि का कल्याण करें, समस्त जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए महाराज, और जो भी इस पृथ्वी पर संकट आए उसे आप क्षण भर में दूर कर दीजिए और सर्वत्र भले के इस कामना के पाठ को कृपया कर सफल बनाइए। हर हर महादेव।